हेलो बच्चों, आप सभी का पवन की इतिहास की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आपके इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। और आप लोग लगातार मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह मुझे सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसलिए नहीं कि क्योंकि आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी, बिल्कुल इसलिए भी कि आपको आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बैठना है, तो उससे संबंधित भी ये वीडियो आपकी बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए, हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे वो था कि विचारक, विश्वास और इमारतें, अध्याय 4 है, जिसमें महात्मा बुद्ध और महावीर के संदर्भ में ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसी से संबंधित है, सांची स्तूप के बारे में, क्योंकि सांची स्तूप महात्मा बुद्ध से संबंधित है, तो इससे संबंधित जान लेते हैं। देखिए, सांची स्तूप के बारे में आपको प्रश्न आता है तो ये बड़े प्रश्न की तैयारी भी है, और एक एक नंबर से प्रश्न जो है वो ज़्यादा पूछे जाएंगे। याद रखना, इस बार का जो आपका इतिहास का पेपर होगा वो मैं ये कहूँगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस तरह का पेपर होगा। बूंद बूंद हर एक चैप्टर को आपको बड़े ढंग से पढ़ना पड़ेगा, सावधानी से पढ़ना पड़ेगा, और तभी आपको इसको कर पाएंगे। तो उसी की तैयारी के लिए आपको मैंने ये एक्सरसाइज बनाई है। आपने फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। और कब कर पाएंगे? जब आपको वो ढंग से लेसन पढ़ा होगा। तो चलिए, कोई बात नहीं पढ़ा है, फिर से करते हैं तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है। सांची स्तूप डैश से डैश, ये किस जगह पर? देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? याद कीजिए, भोपाल। सही उत्तर है भोपाल। तो भोपाल से कितने मील उत्तर पूर्व की तरफ ये जो है सांची स्तूप बना है? वो है 20 मील। याद रखना, भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ, याद रखना उत्तर पूर्व की दिशा है, और पहाड़ी की तलहटी, पहाड़ी के नीचे वाले हिस्से तलहटी में ये स्थित है सांची स्तूप। फिर सांची स्तूप का जो निर्माण काल था वो मौर्य काल में। याद रखना, मौर्य काल के जो राजा थे उसमें उसका नाम बताना है, जिन्हें महान भी कहा जाता है। तो वो कौन थे? अशोक महान। तो अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में इसका निर्माण करवाया था। और सांची स्तूप में डैश के अवशेष, किस महापुरुष के जो है अवशेष यहाँ पर दफनाए गए हैं, और वो है महात्मा बुद्ध, जिसका जिक्र मैंने पहले ही कर दिया था। तो अशोक के शासनकाल में सांची स्तूप को केवल डैश से बनाया गया था, पत्थर या ईंट? सही उत्तर है ईंट से बनाया गया था। और इस काल में सांची का स्तूप का आकार जो है वो दुगना कर दिया गया। मौर्य काल में तो बनाया गया इसको, लेकिन दुगना आकार किसके शासनकाल में होता? वो था शुंग। शुंग जो काल में था उस समय जो इसका आकार जो है वो दुगना कर दिया गया। और देखिए, किसके शासन काल में जो सांची स्तूप के चारों ओर जो 4 प्रवेश द्वार बनाए गए, बड़े बड़े द्वार बनाए गए चारों तरफ, और ये थे सातवाहन। याद रखना, सातवाहन। और इन प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था? द्वार नहीं कहा जाता था, इनको कहा जाता था तोरण। याद रखना, तोरण बहुत खूबसूरत जो है बनाए गए हैं, इसके ऊपर नक्काशी की गई है। महात्मा से संबंधित जो है उनको एक भगवान के तौर पर वो दर्शाया गया, और बहुत सारे पशु पक्षियों की भी तस्वीरें वहाँ पर बनाई गई है। इन खंभों के मध्य की दूरी आपको बताना है। जो तोरण है, उनके जो 2 खंभे होते थे दरवाजे के, उनके बीच की दूरी कितनी थी? सही उत्तर है 9 फीट। सही फुट है 9 फीट। और इनके ऊंचाई जो थी वो 34 फीट, और इनके बीच की दूरी थी वो 9 फीट थी। ठीक है, तो देखिए, केवल मात्र अगर इनको भी याद करेंगे तो आपका ये प्रश्न बन जाएगा। बिल्कुल एक इजली है, बिल्कुल आसान। तो इस तरह से 2 तरह के नोट्स बन गए आपके, और साथ में आपको पूरा पहरा भी आ गया, और साथ में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयारी भी होगी। अभी बचा है थोड़ा सा कि बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक सुंदर और संजीव चित्र बनाए हुए हैं, और किसके ऊपर? इन तोरणों के ऊपर, है ना। अब मेजर एक व्यक्ति हुए जिन्होंने 1854 ईस्वी में इन जो सांची स्तूप की जो खोज की गई, और इससे संबंधित उन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी, उसका पुस्तक का नाम और उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। सही उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम ने। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम वे ब्रिटिश थे, और उन्होंने ही खोज करी थी इसकी, और बड़ा निष्कर्ष पर निकले 1854 ईस्वी में, और उन्हीं निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम था, याद बताना है फटाफट करके, उसका नाम है भिल्सा टॉपस। याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और भोपाल की 2 बेग में हुई उन्होंने इस सांची स्तूप के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान दिया, क्योंकि उस समय विदेशी भारतवर्ष में तो कहीं यहाँ की चीजें वो बाहर न ले जाए, उसको बचाने के लिए भरपूर प्रयास उन्होंने किए। तो उनके नाम, दोनों के नाम आपने बताना है। और पहले याद रखना, शाहजहां बेगम थी। याद रखना, शाहजहां जो है वो मुगल शासक भी हुए, तो यहाँ पर शाहजहां बेगम पहला नाम आएगा। दूसरा जो नाम आएगा उनका नाम था सुल्तान जहां बेगम। सुल्तान जहां बेगम। तो इस प्रकार से केवल मात्र इन शब्दों को याद कीजिए, और बड़ा प्रश्न भी आपका तैयार। क्लियर हो गया? चलिए, अब बात कर लेते हैं आगे, और वो है 4 वेदों के बारे में। देखिए,
कितना इंपॉर्टेंट ज्ञान है, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वेदों में सबसे जो प्राचीन वेद है उसका नाम आपको बताना है। प्राचीन वेद वो थे ऋग्वेद। सबसे पहला जो वेद है ऋग्वेद, वो सबसे प्राचीन है और इसका संकलन, इसे जो लिखा गया कौन से ईसा पूर्व से कौन सी ईसा पूर्व तक आपको बताना है। सही उत्तर है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व में जो है ऋग्वेद को लिखा गया था। उस दौरान 1000 ईसा पूर्व के बीच में इसको लिखा गया था, संकलन किया गया था। ठीक है, इसमें कितने देवी देवताओं की जो है वो बात की गई है। प्रमुख देवी देवता वो आते हैं 33, याद रखना 33। और इन देवी देवताओं को डैश से संबंधित 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कुछ जो है वो कुछ थे भूमि से संबंधित, ठीक है, भूमि मतलब समझ गए, भूमि से संबंधित, दूसरे है वायु से संबंधित और तीसरे है स्वर्ग से संबंधित। ये 3 वर्ग जो है किया गया था देवताओं का। 33 में 3 वर्ग थे, याद रखना, भूमि, वायु और स्वर्ग से संबंधित देवी देवता। क्लियर हो गया जी। इनमें सबसे जो बड़ा देवता था उनका नाम आपको बताना है, उनका नाम था वरुण। याद रखना वरुण, और कोई देवी देवता नहीं थे। वेदों के इस बात का नहीं, जब वेदों की रचना की गई थी, ऋग्वेद की रचना की, उसमें सबसे बड़ा देवता का नाम जो आता था तो वो थे वरुण। समय बीतने के साथ साथ जो है प्रारूप आज आप देख लेते हैं कि कौन देवता सबसे बड़ा है, वरुण का नाम कहीं नहीं आता है। तो उस समय वरुण सबसे बड़े देवता थे। ठीक है जी। फिर संसार के सब रहस्य को जानने वाला जो वरुण देवता होता था और इसे आकाश का देवता भी माना जाता था। याद रखना, इसको आकाश का देवता भी कहा जाता था। और आर्यों का ही दूसरा, ये हो गया पहला वरुण सबसे बड़ा, और दूसरा जो बड़ा देवता था उसका नाम था, वो तो बड़ा आज भी प्रसिद्ध जो है, उनका नाम था, यस देखिए, स्वर्ग का देवता भी उसको कहा जाता है आज की डेट में। और वो थे, स्वर्ग में कौन बैठता है, स्वर्ग में है इंद्र देवता। तो इंद्र देवता को दूसरा स्थान प्राप्त था और उसे जो है युद्ध का देवता भी कहा जाता था और वर्षा का देवता भी उसे माना जाता था। ऋग्वेद में सर्वाधिक जो मंत्र हैं वो किसे दिए गए हैं, वरुण के बारे में लिखे गए हैं, सबसे बड़े देवता के, या इंद्र के बारे में। भाई वो इंद्र थे। सबसे ज्यादा इसकी स्तुति में जो है वो जो रिचुअल्स लिखी गई है ना, स्तुतियां लिखी गई हैं, तो वो इंद्र को ही जाती हैं और इनकी संख्या 250 है। सबसे ज़्यादा जो है इंद्र देवता को ही ये मंत्र जो है वो लिखे गए हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखो उस समय युद्ध बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, है ना, युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आर्यों के लिए। तो इसलिए इस देवता को स्तुति में सबसे ज़्यादा जो है मंत्रों को भी लिखा गया। फिर उत्तर वैदिक काल आता है। उस काल के बाद जब वेदों को लिखा गया, उसके पश्चात का समय कहा गया उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में क्या, मैंने कहा ना कि भगवान बदलते चले गए। ऋग्वैदिक काल के देवी देवता जो थे उनका महत्व कम हो गया। कौन थे? उसमें थे वरुण और थे इंद्र, तो इनका महत्व कम हो गया। अब त्रिदेव जो है वो फेमस हो गए। उनमें पहला जो आता है सर्वोच्च स्थान उसका आता है प्रजापति ब्रह्मा। ये पहला प्रजापति ब्रह्मा जो है वो प्राप्त हुआ पहला स्थान, और उसे संसार का रचयिता कहा गया। रचयिता, रचना की, संसार बनाया किसने? प्रजापति ब्रह्मा। लेकिन इससे पहले प्रजापति ब्रह्मा का कोई नाम नहीं था कि इस प्रकार का देवता भी है कोई। तो ये अलग से देवता जो है वो आए, अब नई किताब बनी, उन किताबों में प्रजापति ब्रह्मा को पहला स्थान प्राप्त हुआ। फिर संसार का रचयिता माना गया। दूसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ? यस, 3 देवता थे, प्रजापति ब्रह्मा, फिर दूसरा आ गया विष्णु, जो पालक थे, संसार को पालना करना, रक्षा करना, ये विष्णु का कार्य है। ये दूसरे बड़े देवता। और डैश तथा डैश इसके ही अवतार माने गए हैं। कौन है? जो प्रमुख अवतार जो विष्णु के रहे हैं वो है राम और कृष्ण, तो इसके ही अवतार माने जाते हैं। और तीसरा जो देवता था जिसे नष्ट करने वाला भी माना जाता, वो कौन थे? वो थे शिव, और ये नष्ट करने वाले जो है माने जाते थे। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में धर्म काफी जटिल हो गया था और प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक संस्कार करने पड़ते थे। ब्राह्मण लोगों ने बहुत सारे संस्कार बना लिए, जटिल बना दिया धर्म को। तो ये कुल संस्कार कितने थे? वो थे 40, याद रखना 40 संस्कार थे, मृत्यु तक खत्म नहीं होते थे। तो इस प्रकार से ये जटिल हो गया धर्म। जो सुंदर था, शुद्ध था, वो धर्म अब जटिल हो गया उत्तर वैदिक काल में जाकर। अब आ जाता है उपनिषद। उपनिषद जो शब्द है वो 3 शब्दों के मेल से बना है, जिसका पहला शब्द आता उप, फिर आता नी, फिर आता है शब्द। तो उप का जो मतलब है वो आपने बताना है, वो है नजदीक। सही उत्तर है नजदीक। उप का मतलब हुआ नजदीक। और नी का जो मतलब हुआ वो हुआ श्रद्धा, और श्रद्धा, और फिर जो शब्द का मतलब हुआ वो है बैठना। नजदीक, श्रद्धा भाव से बैठना। किसके नजदीक? अपने गुरुओं के पास जो है नजदीक। कौन बैठता था? कौन बैठता था श्रद्धा भाव से? शिष्य उस समय। तो शिष्यों को जो गुरु जो है वो नजदीक बैठकर जो उसके कान में कुछ कहते थे, कुछ जो ज्ञान देते थे,
उन्हीं ज्ञान पर जो है वो उपनिषद आधारित हैं, उपनिषद लिखे गए। और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत इसलिए क्योंकि ये वेदों का अंतिम जो ज्ञान है, ठीक है, अंतिम जो ज्ञान है वेदों की तरफ से वो इन वेदांतों में लिखा गया है, तो इन्हीं को उपनिषद कहा गया है। क्लियर होगा? तो ये जो उपनिषद लिखे गए हैं ये बताना है कि कब से कब के बीच में लिखे गए। तो सही उत्तर है 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व के मध्य जो है ये लिखे गए उपनिषद। क्लियर हो गया? इन्हें ही वेदांत कहा जाता था। और इनकी जो कुल संख्या है, कितने उपनिषद हैं वो आपको बताने, वो है 108। क्लियर है? याद हो गया? तो उपनिषद आपको इन शब्दों, केवल मात्र 6 शब्द याद कीजिए, उपनिषद आपको याद हो गया। क्लियर होगा? कितना सही हो गया ना? तो याद कीजिए। इसी तरह से आपने, अब आप हायर क्लासेस में जाने वाले हैं तो इसी तरह से आप उसको तैयारी करेंगे। इन्हें कहते हैं वो नोट्स बनाना। तो ये नोट्स आप बना सकते हैं, केवल मात्र 6 शब्द लिखे और आपको उपनिषद पूरी तरह से याद हो गया। और पूरे नंबर, 3 नंबर का प्रश्न आएगा, आपको पूरे नंबर ले लेंगे। समझे बात? तो छोटे से बड़े की तरफ सारी तैयारी आपकी होगी। अब आता है स्वामी महावीर के बारे में जानना। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं से जो है इनके बारे में पूछा जाता है। तो स्वामी महावीर के बारे में जान लेते हैं। स्वामी महावीर जो है वो जैन धर्म के, याद रखना, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, बौद्ध धर्म से भी पहले का ये धर्म है। ठीक है? अगर हम बात करें हिंदू धर्म की बात करें तो सनातन धर्म से चला रहा, माना सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म है। लेकिन अगर महावीर को भी देखें तो माना जाता है कि ये जैन जो धर्म था ये इसमें 23 गुरु पहले हो चुके थे, तो ये भी प्राचीन धर्म में माना जाता है। तो भाई, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये जो जैन धर्म है इसके संस्थापक कौन हुए, पहले हुए कि 24वें? तो भाई जो महावीर हैं, जो 24 तीर्थंकर हुए, वो वास्तविक जो है संस्थापक थे। याद रखना, वास्तविक संस्थापक कौन है? स्वामी महावीर। तो भाई अभी मैंने बताया कि जैन धर्म के कुल तीर्थंकर, तीर्थंकर का मतलब हुआ शिक्षक। कितने शिक्षक हुए इसमें? तो सही उत्तर है 24, जो अभी मैंने आपको बताया था। देखिए, ठीक जिस प्रकार से सिख धर्म में केवल मात्र 10 गुरु माने जाते हैं, उसके पश्चात किसी को गुरु का स्थान नहीं दिया गया, उसी प्रकार से जैन धर्म में भी इसके पश्चात 24 के बाद किसी को भी गुरु का स्थान जो हासिल नहीं, तो 24 तीर्थंकर हुए, तीर्थंकर, है ना। इनके जो पहले तीर्थंकर का नाम आपको बताना है कि पहले तीर्थंकर था, उनका नाम क्या था? वो था ऋषभदेव। और जो 23वें थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। याद रखना, उनका नाम था पार्श्वनाथ। अब स्वामी महावीर का जन्म था 599 ईसा पूर्व में। याद रखना, बिहार में हुआ था, लेकिन उस जगह का नाम बताना है। बिहार के कौन सी जगह में इनका जो है वो जन्म हुआ था? वो था वैशाली। याद रखना, वैशाली बिहार के निकट जो है कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली बिहार के निकट कुंडग्राम, बिहार राज्य में वैशाली जिला पड़ा, उसमें कुंडग्राम जो है गांव पड़ा, वहां पर इनका जन्म हुआ। और बचपन का नाम आपको बताना है। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। याद रखना, इनको क्या कहा जाता था? सॉरी, वर्धमान, सिद्धार्थ नहीं, मैं बौद्ध में पहुंच गया जाकर। और इनके पिता का नाम जो है वो सिद्धार्थ था। याद रखना, पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो वर्धमान इनके बचपन का नाम था, पिता का नाम सिद्धार्थ हो गया, माता का नाम जो है वो त्रिशला था। और इनका विवाह एक सुंदर राजकुमारी से किया गया था, उसका नाम था यशोदा। यशोदा मैया, कृष्ण की मैया यशोदा, है ना। ठीक उसी प्रकार याद रखना। लेकिन यहाँ पर किसका नाम आ रहा है? महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। हो गया ना? कितना इजी है, इनको याद कीजिए और आपको महावीर के बारे में इजी जो है वो याद होगा। इसके अलावा इनकी एक बेटी भी जन्म लिया, उसका नाम आपको बताना है। उसका नाम था प्रियदर्शना। अनुजा भी कहा जाता था, प्रियदर्शना या अनुजा। उन्होंने डैश वर्ष, देखिए ये ऐसे आ गए टिक, तो कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था ये आपको बताना है। कौन सी वर्ष थे? तो वो था 30 वर्ष। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, छोड़ दिया सब कुछ और निकल पड़े जो है वो जंगल की तरफ। और वहां उन्होंने कितने वर्ष तक किया था तप? याद रखना, उन्होंने अगले 12 वर्षों तक जो है घोर तप किया। और अंततः जब इनकी 42 वर्ष की आयु हुई तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन किस नदी के किनारे? वो नदी थी त्रिजुपालिका। याद रखना, त्रिजुपालिका। और गांव जो था वो था जारिमंबिक। और कैवल्य ज्ञान जो है वो हासिल, कैवल्य ज्ञान होता, सर्वोच्च ज्ञान उनको जो है प्राप्त हुआ था। याद रखना, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई। और इस ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही वर्धमान को क्या कहा गया? वर्धमान को इंद्रियों का विजेता भी उसे कहा जाता। कौन सा शब्द है? वो है जिन। जिन का मतलब हुआ जिसने इंद्रियों पर विजय हासिल करी थी। इंद्रियों होता हमारा जो शरीर है, उन पर विजय हासिल करना जो है वो जिन कहलाया। और इसी को कहा गया महावीर भी का नाम भी दिया गया। महावीर का मतलब महान विजेता। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 नाम से ये जाने लगे। जिन भी कहा गया और क्या कहा गया? महावीर भी कहा गया। तो 70 वर्ष की आयु में पावा के निकट जो है, याद रखना, पावा के निकट जो है
ये 70 नहीं हो गया, ये 72 हो गया, गलती से हो गया 70, लेकिन ये 72 है। 72 वर्ष की आयु में पावा, याद रखना ये पावा क्या है भी, ये जगह का नाम है जहाँ पर ये जो है ये मृत्यु इनकी हो गई थी। तो पावा आज का नाम है बिहार की राजधानी का नाम, जिसका नाम है पटना। तो पटना के पास इनकी जो है वो 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में इनका जो है वो मृत्यु हुई थी, और इसे कहा जाता है निर्वाण। याद रखना निर्वाण, इस घटना को कहा जाता है निर्वाण। निर्वाण मतलब मुक्ति उनको प्राप्त हुई। और उस समय महावीर जी के लगभग जो है कितने अनुयायी थे? 14,000 अनुयायी थे। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते आगे। अब आता है महात्मा बुद्ध के संदर्भ में, एक एक करके देखिए। अब मैं जो है थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो स्वामी महावीर के साथ जो है करूंगा, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि गलती हम कहाँ करते हैं कि यहाँ की डेट वहाँ चली जाती है, वहाँ के नाम यहाँ के चले जाते हैं, तो इसमें आप सब बचें। बड़ा इजी है। इतिहासकार मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार जो है अलग अलग डेट्स जो है बताते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म अब हुआ, मृत्यु अब हुई, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार जिस चीज़ को मानते हैं हम केवल उसी डेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ वो माना जाता है, अधिकतर जो इतिहासकार मानते हैं वो मानते हैं कि 567 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। याद रखना 567 ईसा पूर्व में। और अगर महावीर की बात करें तो कब हुआ था भाई? 599। याद रखना ये 567 और 599। तो इनका जो जन्म था वो कपिल वस्तु के निकट डैश के स्थान पर हुआ था। कपिल वस्तु के नजदीक, आपने बताना है कपिल वस्तु के नजदीक लुम्बिनी, याद रखना लुम्बिनी के स्थान पर वैशाख की पूर्णिमा, याद रखना वो दिन था वैशाख की पूर्णिमा, बहुत ही शुद्ध दिन, बहुत ही पुण्य का दिन जो मानते हैं पूर्णिमा का, जिस दिन चांद जो है पूरा खिल खिला रखकर जो है निकलता है, गोल होता है और उसकी चांदनी भरपूर होती है। तो उस दिन उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का जो नाम था, याद कीजिए, माता का नाम था महामाया, या फिर और यस जल्दी से याद कीजिए, क्योंकि मेरे दिमाग में भी अभी वो नाम नहीं आ रहा है। यस महामाया ही था, यस महामाया ही था। महामाया तथा पिता का जो नाम था वो था यस सुदोधन। याद कीजिए सुदोधन, आपको साथ साथ बताते रहना है, इसलिए तो एक्सरसाइज हो रही है। तो माता का नाम था और सुदोधन जो है उनके पिता का नाम था। तो बुद्ध का जो आरंभिक नाम था, देखिए महावीर का भी हमने पढ़ा, महावीर का जो नाम था वर्धमान, लेकिन यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जो नाम है वो महावीर का किसी का न किसी का नाम था, और वो नाम था, याद करिए, सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ किसका नाम था? महावीर के पिता का नाम। तो याद रखना महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ, वो महावीर के पिता का भी नाम था। उनका जो विवाह था मात्र, देखिए उनका जो विवाह था मात्र 16 वर्ष की आयु में जो है कर दिया गया था, एक अति सुंदर राजकुमारी के साथ। क्यों? क्योंकि उनके पिता को जो है, पिता ने जब घर में बेटा का जन्म हुआ तो एक बहुत बड़े ऋषि आए और उन्होंने कहा, और उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये बच्चा या तो जो है बहुत महान जो है शासक बनेगा, या फिर बहुत बड़ा साधु जो है वो बनेगा। तो पिता नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि राजा ही बने, महान शासक ही बने। तो उससे बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि उसको हर समय से पहले ही उसको बाहर नहीं जाने दिया जाता था। हर संभव प्रयास किए, हर वो इच्छाएं पूरी करी जो एक राजा जो है अपने बेटे के कर सकता था, और बाहर की दुनिया से उसे अलग रखा। लेकिन 16 वर्ष की आयु में जो विवाह किया वो भी इसी की ही कड़ी थी, ताकि वो होता ना किसी कोई बच्चा जो ठीक नहीं लगा तो क्या बोलते हैं कि वे इसकी शादी कर दो, तो वैसा ही उसकी शादी जो कर दी गई, और वो भी बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी के साथ की गई। तो उसका नाम आपको बताना है, और ये भी मेल खाता है महावीर की पत्नी के साथ। याद होगा महावीर की पत्नी का नाम था यशोधा, तो ये इनके, लेकिन यहाँ पर क्या था? यशोधरा। याद रखना ये फर्क है, सिर्फ यशोधरा। और उनके घर में पुत्र, वहाँ पुत्री का जन्म हुआ था, और पुत्री का नाम अगर आपको याद होगा क्या नाम था? प्रियदर्शना। यहाँ पुत्र का जन्म, उसका नाम था राहुल, जिसका मतलब होता है बंधन। तो सिद्धार्थ ने 10 वर्ष की आयु में गृह त्याग वहाँ किया था, 30 वर्ष की आयु में महावीर ने किया 30 वर्ष में, और यहाँ 1 वर्ष कम याद रखना, तो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था। उन्होंने 12 वर्ष तक किया था, महावीर ने 12 वर्ष तक कठोर तप किया था, लेकिन यहाँ पर किया केवल मात्र 6 वर्ष तक, आधा समय याद रखना है। और अंततः लेकिन यहाँ तप पर भी करने के बाद भी उनको ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई थी। उनको हो गया था 12 वर्ष में, लेकिन उनको नहीं हुआ। अंततः क्या हुए? ये कहाँ गए? एक दिन वो कहाँ चले गए? याद रखना, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हो उस जगह का नाम था बौद्ध गया। सिद्धार्थ को कहाँ चले गए? बौद्ध गया में गए, और एक किस वृक्ष के, वट वृक्ष या पीपल, सही उत्तर है पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठ गए समाधि लगाकर, और वहीं पर याद रखना 42 दिन की समाधि, तो 42 नहीं 48वें दिन उनको जो है वो ज्ञान हासिल हुआ था। और वो समय क्या था? वो भी क्या था? वैशाख की पूर्णिमा। याद रखना यहाँ भी वैशाख की पूर्णिमा,
और ज्ञान भी प्राप्ति क्या हुई वैशाख की पूर्णिमा को, और उन्हें सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ और इसे कहा गया बुद्ध। अब वो बन गए बुद्ध। बुद्ध का मतलब प्रज्ञावान, और तथागत भी कहा जाता है। तथागत का मतलब होता है जिसे सत्य को पा लिया उसे कहा जाता है तथागत। तो दो नाम आ गए, बुद्ध और तथागत। ठीक है। उस समय उनकी जो आयु थी वो 35 वर्ष की थी जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर को हुआ 42वें वर्ष में और बुद्ध को हुआ 35वें वर्ष में ज्ञान प्राप्त हासिल होना। तो पहला जो उपदेश दिया गया महात्मा बुद्ध के द्वारा वो बनारस के निकट दिया गया था, और जगह का नाम था, बहुत बारे प्रश्न पूछा जाता था, और इसका नाम था सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने अपने वो 5 साथियों जिन्होंने उसका हाथ छोड़ दिया था, जब वो चले गए ना जंगल की तरफ निकल गए, तो उन्होंने कहा भाई हमें तो खा ना जाए जानवर, इसलिए उन्होंने उनका जो है वो साथ छोड़ दिया था। तो उन्हीं 5 दोस्तों को उन्होंने पकड़ा और कहा सारनाथ में, और उनको ज्ञान दिया। अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ा, तो दोस्तों को कभी भी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। ये महात्मा बुद्ध से ये सीखनी चाहिए बात। तो उन्हीं दोस्तों को उन्होंने पकड़ा और उनको ही सबसे पहले धर्म परिवर्तन किया गया अपना ज्ञान देकर। तो इस घटना को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। याद रखना, धर्म चक्र परिवर्तन। और 80 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी का 72 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया था, लेकिन इनका 80 वर्ष की आयु में 487 ईसा पूर्व में जो है वो महात्मा बुद्ध जो है कुशीनगर पहुंचे, और यहाँ पर ही उनका देहांत हुआ था। लेकिन वो जो समय था वो भी कौन था? वैशाख की पूर्णिमा। याद रखिए 3 समय हो गया, ज्ञान प्राप्ति, वैशाख की पूर्णिमा और महापरिनिर्माण। यदि देखिए इसे कहा जाता है, इस घटना को जब उन्होंने शरीर को त्याग कर दिया उसे कहा गया महापरिनिर्माण। और अगर हम महावीर की बात में करें उसे कहा जाता है निर्वाण, और यहाँ कहा जाता है महापरिनिर्माण। क्लियर हो गया? तो भाई 3 घटनाएं घटी बुद्ध के जीवन में। पहला था जन्म हुआ, वो भी कहाँ हुआ? वैशाख की पूर्णिमा को। ठीक है जी। फिर ज्ञान प्राप्त हुआ, वो भी वैशाख की पूर्णिमा को, और जब उनकी मृत्यु हुई तो वो भी वैशाख की पूर्णिमा को। क्लियर हो गया जी? वैशाख की पूर्णिमा को घटना कहा गया महापरिनिर्माण। सॉरी। इसके अलावा अब महात्मा बुद्ध की जो है के जीवन से संबंधित जो है एक सूत पीटक, 3 पीटक कोई बात होती है, तो सूत पीटक में जो है उनकी कहानियों के आधार पर जो पुण्य निर्मित उनकी शिक्षाएं हैं वो उनके आधार पर ही जो लिखी गई हैं। और लेकिन आपको बताना कि किस भाषा में जो है लिखी गई हैं, तो वो उस समय की जो भाषा थी, जो बोलचाल की भाषा थी, आम लोगों की भाषा थी, वो थी पाली भाषा। याद रखना, तो याद रखना पाली भाषा। तो केवल मात्र इन शब्दों को याद कीजिए और महात्मा बुद्ध का पूरा आपको जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो है वो याद हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अंतिम, वो है बौद्ध संघ के बारे में। तो बौद्ध संघ के बारे में सबसे पहले डैश ने अपने अनुयायियों को संगठित करने के लिए बौद्ध संघ की स्थापना की थी। किसके अनुयायी? तो सही उत्तर है महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को संगठित करने के लिए ही बौद्ध संघ की स्थापना की थी। और संघ का भाव है बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनियां संगठित होकर संगठन में जो रहती थी उसे कहा गया बौद्ध संघ। क्लियर है? आज भी ये स्थापित है। प्रत्येक पुरुष और स्त्री जो है इन संघों में जो है वो स्थान ग्रहण कर सकते थे, इसके जो है वो अनुयायी बन सकते थे। लेकिन उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ये जरूरी था। याद रखना, 15 वर्ष से अधिक। महात्मा बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे उनका नाम आपको बताना है। उनका नाम था आनंद, है ना? आनंद। संघ में सम्मिलित होने के पश्चात जो है भिक्षुनी महात्मा बुद्ध की उपमाता थी। याद रखनी, उपमाता। महाप्रजापति, आगे क्या नाम था? महाप्रजापति डैश था, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ये उनकी मासी थी, मतलब उनके पिता ने 2 बहनों से शादी करी थी। जो बड़ी बहन थी जिसका नाम था महामाया, जो उनकी असली माता थी, और उनकी जो मासी थी जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। तो उन्हीं ने उनका लालन पालन जो प्यार से किया, और यही उनकी पहली शिष्या भी बनी थी, और यही थेरी भी बनी। थेरी का मतलब होता है एक लेडी जो गुरु के समान हो, उसे थेरी कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म पर जो है फूट पड़ा। कृष्ण के शासनकाल में जो है वो ये 2 भागों में बंट गया था। कौन? बौद्ध धर्म। तो आपको बताना है कौन कौन सी शाखाएं थी। पहली शाखा का नाम था महायान शाखा, और दूसरी का नाम था हीनयान शाखा। हीनयान शाखा वो थी जो महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए रास्तों के ऊपर चलते हैं, और महायान शाखा वो थी जिसने अपने आप को समय के अनुसार बदल दिया। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने बहुत सारी चीज़ों का नकार दिया था, जिसमें चाहे अगर हम बात करते हैं मूर्ति पूजा की, उसको नकार दिया, या बात करते हैं संस्कृत भाषा, उसको नकार दिया, या बात करते हैं जो भी किताबें उस समय लिखी गई थी
चाहे वो रामायण थे, महाभारत थे या वेद थे, जो भी थे उनको उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया था। ठीक है, तो लेकिन अब जो है महायान शाखा ने इन सबको, संस्कृत भाषा को भी अपना लिया और इसके अलावा मूर्ति पूजा भी। तो आज जो आप देखते हैं ना बौद्ध धर्म में जो मंदिर नजर आता है, वहाँ अगर आपको बहुत सारी मूर्तियाँ मिलेगी तो इस मतलब वो कौन सी शाखा हुई? महायान शाखा। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है 3 पिटकों की बात होती है। त्रिपिटक जिसे कहा जाता है, त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ है। त्रिपिटक का त्रि का मतलब समझे 3, पिटक का मतलब होता है टोकरी। ठीक है, तो 3 ऐसी टोकरियां जिसमें ग्रंथ रखे जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा था त्रिपिटक। तो पिटक का अर्थ अभी मैंने बता दिया, वो क्या हुआ? टोकरी। ठीक है, अब इन 3 त्रिपिटकों के नाम आपको बताना है। पहला क्या आता है भाई? सूत पिटक। सूत पिटक वो पिटक था या वो ग्रंथ था जिसमें महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनका वर्णन किया गया। ठीक है, दूसरा जो आता है सूत पिटक वो आता है विनय पिटक। तो विनय पिटक वो था जिसमें जो भिक्षु और भिक्षुनियां है वो किस तरह से अपना जीवन जो निर्वाह करेगी उसके संदर्भ में ये विनय पिटक जो है वो लिखा गया है। और अंतिम आता है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में क्या लिखा गया कि अगर इस धर्म को बारे में जानना हो कि क्या है ये धर्म, उसका दर्शन जो पढ़ना है तो वो अभिधम पिटक में आप जो है वो देख सकते हैं। तो ये 3 जो महत्वपूर्ण ग्रंथ किससे संबंधित? बौद्ध धर्म से संबंधित। तो ये पढ़ लिया हमने बड़े क्वेश्चन की तैयारी और छोटे क्वेश्चन की तैयारी बिल्कुल साथ साथ। और साथ साथ क्या हो गया? नोट्स भी आपके बन गए, जो रेड हैं वो नोट्स हैं। क्लियर हो गया? अब आ जाता है कि क्या अभी आपको याद है जो मैंने अभी पढ़ाया, वो अब टेस्ट ले लेते हैं। देखिए साथ साथ आप बोलते चलेंगे, आपने क्या करना, सही मेल करने हैं इनके साथ। सबसे पहले विनय पिटक अभी हमने पढ़ा, किसके बारे में बताता है? ये बताता है भिक्षुओं और भिक्षुओं के आचरण के संबंध में। बिल्कुल सही उत्तर है। जातक अभी पढ़ा हमने? नहीं पढ़ा। यस, जातक क्या है? जातक जो है ये कथाओं का संग्रह है। कथाएं कौन सी? जो महात्मा बुद्ध के पहले के जो अवतार हुए हैं उनके संदर्भ में कथाएं हैं। तो ये जो कुल कथाएं हैं जातक में, उनकी संख्या है 549। क्लियर है? तो इनका जो संबंध है 549 है। फिर आता बुद्ध चरित्र, ये किताब लिखी गई है। देखिए बुद्ध चरित्र जो है एक किताब लिखी, लेकिन किसके द्वारा लिखी गई है वही हमने ढूंढना है। वो थे अशब घोष। लेकिन मैं थोड़ा सा और बता दूं, अशब घोष ने बहुत सारी जो है किताबें लिखी थी जिसमें बुद्ध चरित्र जो है सबसे इंपॉर्टेंट था। लेकिन इसके अलावा भी किताबें थी जिसका पूछा जा सकता है, जिसमें था सौंदरानंद और महाविभाष। ये किताबें भी इसके द्वारा ही लिखी गई थी। बुद्ध चरित्र सबसे इंपॉर्टेंट थी। क्लियर है? फिर आता कथावथु के बारे में। कथावथु क्या चीज है? कथावथु जो है एक ग्रंथ का नाम है। ठीक है, लेकिन यह ग्रंथ कब लिखा गया था? ये लिखा गया था तीसरी बौद्ध महासभा में। और तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था? याद रखना, तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन जो है वो मौर्य शासन काल के सबसे महान शासक अशोक ने किया था और अपनी राजधानी में किया था जिसका नाम था पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में जो है इस सभा का आयोजन किया गया था। और इस सभा का जो महासभापति था या सभापति था उनका नाम था मोगली पुत्र। मोगली आपको याद रहेगा ना? तो मोगली पुत्र तिश उनका जो नाम था और इन्होंने ही कथावथु जो है वो लिखा था, ग्रंथ लिखा था कथावथु। याद रखना। तो कथावथु का संबंध हुआ तीसरी बौद्ध महासभा से। क्लियर हो गया? 251 ईसा पूर्व में इसको लिखा गया था पाटलिपुत्र में। फिर आया दीपवंश की बात कर लेते हैं। तो दीपवंश भी एक जो है ग्रंथ है, इसको भी लिखा गया था। इसका संबंध जो है किससे है? इसका संबंध है द्वीप का इतिहास। अगर जाना, द्वीप का मतलब हुआ, द्वीप हुआ श्रीलंका के बारे में। अगर श्रीलंका, क्योंकि वहाँ पर भी अशोक ने इस धर्म को जो है वो फैलाया था और वहीं पर ये जो है ग्रंथ लिखे गए थे, दीपवंश और महावंश। ठीक है, तो ये किसके संदर्भ में है? श्रीलंका का इतिहास जानना हो तो इसी से जानकारी जो मिलती है। फिर आता है बौद्ध संघ का संबंध किससे है? पाली महामार, देखिए पाली से भी है लेकिन ये सही नहीं बैठता है। भिक्षुओं का संगठन या 15 वर्ष की अधिक या महाप्रजापति गौतमी या म्यांमार। सही उत्तर है भिक्षुओं के संगठन को बौद्ध संघ किससे बनता है? भिक्षुओं के संगठन से बनता है। फिर संघ का जो सदस्य है उसके लिए आयु होनी चाहिए 15 वर्ष से अधिक। फिर उपदेश की भाषा क्या थी? पढ़ा हमने, पाली भाषा। और पहली जो थ्योरी बनी थी वो थे उनकी उपमाता जिसका नाम था महाप्रजापति गौतमी। और बर्मा का जो आधुनिक नाम है उसे कहा जाता है म्यांमार। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं अगले पेज पे और यह है सही मेल। फिर से करना है, सांची स्तूप का मेल कीजिए बिल्कुल सही। सांची स्तूप का संबंध किससे है? ये बौद्ध धर्म से है। फिर सातवाहनों ने क्या किया?
सांची स्तूप ने सातवाहनों ने क्या किया था, याद रखना, 4 बड़े द्वार बनाए थे और उसको कहा जाता था तोरण। तो सातवाहन का संबंध है तोरण से। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था विल्सा टॉपस, बिल्कुल सही है। और त्रिदेव, ये कौन से देवता हुए, ये थे 3 देवता, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और उपनिषद, याद कीजिए उपनिषद कितने लिखे गए, इनकी संख्या थी 108। अब आता है स्तूप के बारे में, बताइए ये क्या है, स्तूप क्या है। देखिए घोड़ा है, मगध है, ऊंची जाति के लोग, महावीर, महात्मा बुद्ध। यह अर्धगोलाकार स्तूप हमेशा ऐसी इमारत जिसे अर्धगोलाकार में बनाया गया हो, वो क्या कहलाते हैं, स्तूप कहलाते हैं। जैसे सांची स्तूप हुआ। फिर जैसे कि अंडे को अगर आधा काट देना तो जो आधा हिस्सा रहता है वही नजर आता है ऊपर की तरफ, अर्धगोलाकार नजर आता है, वो आता है स्तूप। बिंबिसार और अजातशत्रु आपने पढ़े हैं। ये शासक जो है कहाँ के थे, तो वो थे मगध के, याद रखना, महान शासक रहे हैं। अश्वमेघ यज्ञ में किसका संबंध रहता था, याद रखना, घोड़े का। अश्व होता है घोड़ा, याद होगा रामायण में जो है वो राजा राम भी जो है अश्वमेघ यज्ञ जो है करते हैं, और इसके पश्चात इस घोड़े को छोड़ते हैं, और उसके पश्चात लव और कुश उनके जो बच्चे होते हैं उनको वो जो है इस घोड़े को पकड़ लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अश्वमेघ यज्ञ, जहाँ जहाँ अश्व जाएगा वहाँ वहाँ उसका साम्राज्य माना जाएगा कि इसकी सरहदें जो है बढ़ती चली जाएंगी। अगर कोई जो है युद्ध करना चाहे तो वो कर सकता था, जिसका जो है कड़ा संज्ञान लिया था उनके बेटों ने, लव और कुश ने। उन्होंने उसको पकड़ के ये बताया था कि हम जो है अपने राज्य में आपका राज्य नहीं मानते हैं। तो ये अश्वमेघ यज्ञ हुआ, इस तरह से किया। द्विज का संबंध किससे है, द्विज देखिए ऊंची जाति के जो लोग होते थे उनको द्विज कहा जाता था। और महापुरुष उसमें किनको कहा गया, महावीर और महात्मा बुद्ध को। क्लियर हो गया जी। अब यहाँ पर मैं कोई डायरेक्शन नहीं दूंगा, सीधे ही आपने तौर पर जो ही यहाँ पर अब ये है कि हमें पता होना चाहिए महावीर और बौद्ध से संबंधित जो है महात्मा बुद्ध से संबंध किन का रहा है। अब आपका सही जो है वो ज्ञान का हासिल जो कर पाएंगे। पहले महावीर का जन्म कब हुआ, 499 ईसा पूर्व या 599, बिल्कुल अभी पढ़ा हमने, वो है 599 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। ये सारा जो है यहाँ तक ये महात्मा बुद्ध से ही संबंधित है। 5, पिता का नाम ढूंढिए फटाफट करके, महावीर या सिद्धार्थ। सही उत्तर है सिद्धार्थ, ठीक है। और ओही गलत हो गया। अब आता है माता का नाम बताना, यशोदा या त्रिशला। सही उत्तर है माता का नाम है त्रिशला और उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी उनको, 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, 12 वर्ष की आयु में उन्होंने 12 वर्ष तक तप किया, उसके पश्चात तो 30 और 12 हो गए, 42 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। निर्वाण बताना है, निर्वाण जब उनकी मृत्यु हुई वो था 527 ईसा पूर्व में इनकी जो है मृत्यु 72 वर्ष की आयु में, याद रखना। क्लियर। अब आता है महात्मा बुद्ध के संदर्भ में बचपन का नाम बताना है। देखिए अगर हम करें महावीर की बात तो उनका नाम था वर्धमान, अगर महात्मा बुद्ध की बात करें तो उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जबकि सिद्धार्थ यहाँ भी आया, पिता का नाम, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम बताना है, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम, यस, नाम था सुदोधन, याद रखना क्या नाम था, सुदोधन। और यहाँ पर अगर महावीर के पिता का नाम करेगा तो क्या नाम था उनका, महावीर के, याद कीजिए महावीर के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और यहाँ पर बुद्ध के पिता का नाम क्या नाम था, सुदोधन। माता का नाम बताना, यस, माता का नाम, महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया और महावीर की माता का नाम था त्रिशला। पत्नी का नाम देखिए थोड़ा सा ही फर्क था, अगर महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा और महावीर की पत्नी का नाम है यशोधा। बेटे का नाम बताना है, महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल और महावीर की बेटी का नाम था बेटी प्रियदर्शना। ज्ञान की प्राप्ति कब कब हुई, महात्मा बुद्ध को ही 35 वर्ष की आयु में और महावीर को ही 42 वर्ष की आयु में। पहला उपदेश कहाँ दिया गया था, सारनाथ, याद रखना, सारनाथ जो है महात्मा बुद्ध का पहला, जहां पर 5 दोस्तों को उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। महापरिनिर्वाण, जब जो है महावीर मृत्यु के रास्ते में गए तो उसे कहा गया निर्वाण, वो था 527 ईसा पूर्व। लेकिन जब जो है महात्मा बुद्ध जो है मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसको कहा गया महापरिनिर्वाण और वो था 487 ईसा पूर्व में। कठोर तप दोनों ने ही किया, लेकिन एक को ज्ञान प्राप्त हुआ, एक को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो महावीर ने किया 12 वर्ष तक और महात्मा बुद्ध ने किया 6 वर्ष तक। शिक्षाओं का वर्णन जो है, शिक्षाओं का वर्णन, अगर महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है, देखिए 3 पिटक थे लेकिन शिक्षाओं का वर्णन एक ही पिटक में था। कौन था वो, सूत पिटक, विनय पिटक या अभिधम पिटक। सही उत्तर है सूत पिटक। क्लियर हो गया। तो अब आप जो है सही मायने में दोनों के बीच में जो है वो मेल कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो अब भूलना नहीं है आपको, आपके नज़दीक पेपर जो आ रहे हैं। अब चलते हैं अंतिम बात,
और ध्यान से सुनना है कि अब आप इस योग्य बन चुके हैं कि अपने नोट्स खुद, जितने भी रेड जो शब्द थे वो आपके शॉर्ट नोट थे, उसको ज़रूर लिख लीजिएगा, ताकि आप जो है अब इतने बड़े पैराग्राफ को, 3 नंबर के प्रश्न को उसी शब्दों को याद रखने पर जो कर सकते हैं। दूसरी बात कि जब भी किताब को पढ़ो इस तरह से पढ़ो, डेडिकेशन के साथ, जैसे कोई कहानी पढ़ रहे हो, आनंद लेते हुए। देखिए बात क्या है, हम इतिहास को जब भी पढ़ते हैं तो ये सोचते हुए पहला विचार आ जाता है, पहला विचार क्या आ जाता है कि बहुत ही बेकार सब्जेक्ट है, बहुत सी डेट्स होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, इतिहास के बिना आप किस दिशा में बढ़ेंगे आगे, ये कोई नहीं बता सकता था। तो इसलिए इतिहास ने ही हमें आज तक की जितनी भी हमने हासिल करी है ना, कोई भी चीज़, कोई भी हासिल करी है, कोई भी महान ज्ञान हासिल किया है, वो इतिहास के बगैर कभी नहीं परिपूर्ण होता। आज अगर हम आगे बढ़े हैं तो वो हमारा इतिहास था, जिनकी गलतियों से, जिनके अच्छी चीज़ों से हमने सीखा और आगे और भी बेहतर किया। तो इसलिए बुरा मत, तो कभी भी जब इतिहास को पढ़िए तो दिमाग में अच्छा एहसास ले, हम ये सब्जेक्ट किस लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाली ज़िंदगी के जो लाइफ के अच्छे समय है वो इसी इतिहास पर, इसको अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप कम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लेंगे। तो अगर ये दिमाग में डालेंगे ना तो आप बड़े अच्छे से एंजॉय करेंगे, कहानी की तरह पढ़ेंगे, और आप हेडिंग को अंडरलाइन कर लीजिए, उसे हाईलाइट कर लीजिए, ताकि इमिडिएटली आप जो प्रमुख चीज़ है उसको पढ़ सकें। तो इस चीज़ का मैं आपको फिर से जो है वो आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इतिहास को बुरा सब्जेक्ट मत बनाइए, अच्छा बनाइए, देखिए फिर क्या आपके जीवन में होता है। तो धन्यवाद, आप हमेशा मुझे बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड